जो बिहार को 211 डिग्री कॉलेज की सौगातें मिली वो वाकई ऐतिहासिक है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। पूर्णिया को भी 6 डिग्री कॉलेज की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा दिया गया। तो स्मार्ट क्लासेज की सौगातें दी गई। हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे। हर बेटियां घर से निकलकर, चौका चूल्हा से निकलकर कॉपी कलम और स्कूल की घंटी तक पहुंच गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीराम। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है पूरे बिहार में 211 डिग्री कॉलेज का जो है सौगात दिया गया। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो उसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी एक्शन में है। और देखिए किस तरह से जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 211 डिग्री कॉलेज का शुभारंभ होने के बाद जो है एक चर्चा का विषय बन गया। जो बच्चों है उनको दूरी पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव के बगल में ही जो है पढ़ाई करे, उसको लेकर सरकार जो है काफी सक्रिय नजर आ रही है। पूर्णिया से हमारे साथ भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बिहार वासियों को बड़ा तोहफा सौगात के तौर पर दिया ताकि बच्चों को जो है दूरी पढ़ने नहीं जाना पड़े। जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 211 डिग्री कॉलेज दिए पूरे बिहार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव सिटीज के माध्यम से आज आप हमें दिखा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। 15 जुलाई 2026 को जो बिहार को 211 डिग्री कॉलेज की सौगातें मिली वो वाकई ऐतिहासिक है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि गांव की बेटियां जिन्हें पढ़ाई करने के लिए लंबी दूरी तय करने पड़ते थे, उनको अपने सपने को सजाने के लिए दूर जाना पड़ता था, शहर की ओर जाना पड़ता था, अब उन्हें इन परेशानियों से बचने का मौका मिला। उन्हें अपने घर के पास ही कॉलेज की सौगातें मिली और वो बच्चे वहीं पढ़ाई करके अपने सपने को सजाएंगे। पूर्णिया को भी 6 डिग्री कॉलेज की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा दिया गया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब बिहार को 5 यूनिवर्सिटी की भी मान्यता दी गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से बिहार में यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं हो रही थी, जिसके कारण हायर एजुकेशन वाले परेशान थे। तो ये सौगातें भी देकर आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया। बिहार जो है ज्ञान की भूमि कही जाती है, शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। आदरणीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा कल जो बिहार को स्मार्ट क्लासेज की सौगातें दी गई, हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, वो वाकई स्वागत योग्य है। अब बिहार के बच्चे जो काबिलियत तो उनमें होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन आर्थिक स्थिति के कारण उनके घर की जो स्थिति रहती है, पैसों की कमी रहती है, उसके कारण वो प्राइवेट में नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने योग्यता को साबित करने में पीछे रह जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा ये सौगातें देना बिहार के बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में सराहनीय है। साथ ही साथ कल एनटीए के द्वारा नीट यूजी 2026 का रिजल्ट पूरे भारत में घोषित किया गया, जिसमें लगभग 23 लाख बच्चे भाग लिए थे और 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। मैं समस्त क्वालिफाई किए हुए बच्चे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। बिहार टॉपर आयुष भटोलिया जी को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आयुष ने पुनः साबित किया कि बिहार जो है परचम लहराने में कभी पीछे नहीं रहता। इसके लिए समस्त बिहार वासियों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ, उनके अभिभावक, उनके माता पिता से मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों के इस समय में हौसले को बढ़ाएं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, उन्हें पुनः मेहनत करने के लिए अग्रसित करें और फिर वो अगले बार अपने परीक्षा में बैठे, एग्जाम में सफलता हासिल करे और आगे बढ़े। क्योंकि नीट में पूरे भारत के बच्चे के साथ कंपटीशन रहता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे
को होता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे क्वालिफाई करके आगे डॉक्टर बनने के लिए जाएँगे, उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने शिक्षा को ग्रहण करें, अपने देश की सेवा के लिए तैयार हों, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण करता है। जब तक हमारा समाज स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारा देश स्वस्थ नहीं होगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी धरती पर कहा जाता है। तो आपकी ईमानदारी, आपकी सेवा ही देश को आगे ले जाएगी, देश को बढ़ाने का काम करेगी। पुनः आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ-साथ आप सबों को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद। अब तो बीजेपी में भी है। मुख्यमंत्री जो वादा किए उसको पूरा कर दिए, 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार को मिला। इसको किस रूप में देखते हैं? विपक्ष तो कहता है बीजेपी काम नहीं कर रहा। देखिए, बिहार में लंबे समय से एनडीए की सरकार है। भाजपा की सरकार में आए दिन आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बिहार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा का जो ये दीप जगमगा रहा है बिहार में, वो एनडीए सरकार की देन है। हर बेटियां घर से निकलकर, चौका-चूल्हा से निकलकर कॉपी कलम और स्कूल की घंटी तक पहुंच गई है, तो ये एनडीए सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी जो है, अपने काम को सिर्फ बोलते नहीं, वो करते। आज पूर्णिया को हवाई अड्डा की सौगातें मिली, अररिया को भी मिलने जा रहा है। ऐसे कई शहर हैं जहां आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा हवाई अड्डा देने की घोषणा की गई है। वक्त का इंतजार कीजिए, समय पर हर चीज बिहार वासियों को मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। बिहार काफी विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार काम नहीं कर रहा है। आप तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार, सम्राट सरकार के नेतृत्व में पूरा बिहार में विकास हो रहा है। सचमुच काम हो रहा है सीमांचल में? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाँ। देश कितना आगे बढ़ा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ। ये जो है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल का युग आ गया है, टेक्निकल जमाना आ गया है। हर चीज ऑनलाइन दिखता है। आप लोग एक बार समीक्षा करके देख सकते हैं कि देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल। लिखतम के आगे हम लोग बख्तम को नहीं मानते हैं। देश में जो देश का कार्य बढ़ रहा है, देश का जो विकास हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह देश की जनता देख रही है, देश देख रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनके नेतृत्व में देश यूं ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ बिहार भी आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं पुनः समस्त बिहार वासियों को, समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है पूरे बिहार में 211 डिग्री कॉलेज दिया गया, जिसमें उसको लेकर किस तरह से पूर्णिया से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जता रहे और कहते हुए नजर आ रहे कि 211 डिग्री कॉलेज मिलने से बच्चों के पाठन पाठन में जो है कमी होगी, परेशानी नहीं होगी, दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चों जो है पढ़ाई करने के लिए दूरी जाना पड़ता था, उससे अब घर के बगल में जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बच्चों की परेशानी को देखते हुए बड़ी सौगात दी है। उसको लेकर किस तरह से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जता रहे, उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा, बिहार भी आगे बढ़ रहा। किस तरह से विकास के क्षेत्र में सीमांचल को भी आगे बढ़ाया जा रहा। पूर्णिया के बाद जो है अररिया को भी एयरपोर्ट का सौगात दे रहा है। ये हमारी भाजपा की सरकार की खासियत है। देखिए किस तरह से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता सभी लोगों का आभार जता रहे और कहते हुए नजर आ रहे कि हमारी भाजपा सरकार जो है, जो कहते हैं उससे करके दिखाते हैं। उसके साथ साथ देखिए एनटीए के द्वारा जो यूजी परीक्षा लिया गया था पूरे भारत में, उसमें जो है रिजल्ट आने पर सभी बच्चों को किस तरह से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लेकर शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहे हैं। लाइव सीरीज के लिए पूर्णिया से तन्वी राम की रिपोर्ट।